नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं का जो विज्ञान विषय का एक पेपर लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर क्लास 10वीं विज्ञान के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सभी विषयों के पेपर मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से है वो क्लास 9th है, विज्ञान का पेपर है जो आपके किस प्रकार से आने वाला है हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो उसका पूरा सॉल्यूशन इस पेपर में हम आपको बताएंगे, ठीक है, जिसमें ये विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ से वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही क्रमांकशर का चयन करके कोष्टक में लिखिए। जो आप में कहे प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसका आपको आंसर लिखना है, जो आपके बहुविकल्पिक है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो आपको दहन कौन सी अभिक्रिया है तो उसके बारे में बताना है। फिर लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताना है। फिर आपको बताना है ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है तो उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन करता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से किस प्रकार संयोग करता है या बनाता है, तो वह उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है मृत जीवों को शरीर होता है उसको बचाने के लिए जीव को कहते हैं, जो जीव यानी कि मृत शरीर को बचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें आपका पहला है रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ क्या कहलाते थे, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट है 2, अम्ल पानी में घुलकर क्या कर देता है, तो उसमें कौन सा आयन देता है उसके बारे में बताना है। फिर आपका तीसरा है भंजन में खाली जगह गैस निकलती है तो कौन सी निकलती है। फिर अग्न्याशय से स्रावित होता है तो कौन सा हार्मोन है स्रावित होता है। फिर विद्युत धारा का मात्रक बताना है आपको। फिर आपके 3 से 12 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं, जिसमें आपका है नेक्स्ट वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर पैकिंग थैली में कौन सी गैस नियुक्त की जाती है। फिर तांबा व जस्ते से बनी एक मिश्रातु का नाम लिखना है आपको। फिर एक निर्जलीकरण का नाम बताना है। फिर खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग या कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर मादा हार्मोन का नाम लिखना है, एक मादा हार्मोन होता है उसका नाम लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट है गुणसूत्र से बने होते हैं, तो यानी कि गुणसूत्र से क्या बने होते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बताना है इसमें, ठीक है। और इस प्रश्न को आप सॉल्यूशन फुल चाहिए तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हम इसके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे जो आपका इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। फिर CFC का पूरा नाम बताना है। फिर पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। फिर नेक्स्ट है 13 से 19 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा अधिकतम है वो 30 में देनी है, जो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, प्रत्येक में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपका है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति बतानी है। फिर लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके आपको बताने हैं, कोई भी ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिससे लोहे पर है वो जंग नहीं लगे। जैसे आप एक बता सकते हो लोहे पर पेंट कर देना या उसे इस्पात बना देना, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से। फिर नेक्स्ट है हम मिसेल विलियन में किस रूप में बने रहते हैं, तो उसके बारे में बताना है। जो मिसेल है वो विलेन में किस रूप में बने रहते हैं। फिर नेक्स्ट है IUCD का पूरा नाम बताना है, यानी कि IUCD का पूरा नाम बताना है। फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में बताना है। जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मानव में लैंगिक जनन संचारित रोग कौन से हैं। फिर भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको बताना है।
यहाँ पे आपको भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा अधिकतम 50 शब्दों में आपको देना है, जो प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। और कुल होंगे इसमें 8 प्रश्न, जो कुल आपके 24 नंबर का होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है, तो उसके बारे में बताना है। फिर अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्बन के 2 गुणधर्म लिखने हैं आपको। फिर हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। फिर है किन्हीं 3 उभयलिंगी जीवों के नाम बताना है, ठीक है। फिर लक्षण प्रारूप फिनोटाइप किसे कहते हैं उसके बारे में भी बताना है। फिर प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। फिर किसी विद्युत परिवर्तन में लघुपथन कब होता है। फिर आपका नेक्स्ट है 28 से 29 2 प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक प्रश्न है वो 6 नंबर का है और 2 मिला के 12 नंबर के प्रश्न हैं, जिसमें आपका पहला है मानव पाचन तंत्र की संरचना यानी चित्र बनाए, इसकी कार्यविधि को भी समझाना है। मानव का पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र का वो आपको चित्र बनाना है। और उसके अथवा में आपको मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी समझाना है। दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। फिर आपका 29वां है लेंस की क्षमता क्या है, इसका एसआई मात्रक बताना है। और इसके ब में है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, अथवा इसके ऑप्शन में दिया गया है स ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ का आरेख चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको आरेख भी बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको किस प्रकार से उसका ओम का नियम होता है उसके बारे में लिख करके उसका आरेख भी बनाना है। तो ये थे क्लास 10 जो साइंस है यानी कि विज्ञान के जो भी एग्ज़ाम होने वाला है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, उसका एक पेपर था, जिसमें से इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड है। और आपको इस पेपर के भरोसे नहीं बैठना है, इसके अलावा और भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि यही पेपर है। लेकिन हाँ, बिल्कुल इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।